नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। भगवत गीता के इस 16वें अध्याय के 24 श्लोकों को हम बहुत ही सरल, स्पष्ट और पूरे भक्तिभाव के साथ समझेंगे। हाँ, और बिना किसी भारी संस्कृत व्याकरण के। बिल्कुल, हम भारी दार्शनिक शब्दों में नहीं उलझेंगे। पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि इन श्लोकों को हमारे रोजमर्रा के जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों से कैसे समझा जाए। ये अध्याय एक तरह से हमारे अपने मन का एक नक्शा है। मन का नक्शा, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। गीता के इस अध्याय की शुरुआत दैवीय संपदा यानी उन डिवाइन क्वालिटीज से होती है। लेकिन ये गुण असल में हैं क्या? श्री कृष्ण पहले 3 श्लोकों में कुल 26 दैवीय गुणों की एक विस्तृत सूची देते हैं। पहले श्लोक की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली शब्द से होती है। श्लोक है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। इसमें सबसे पहला गुण बताया गया है अभय, यानी डर का पूरी तरह से न होना, और उसके तुरंत बाद सत्व संशुद्धि की बात आती है। एक सेकंड, यहां थोड़ा रुकते हैं। अभय तो चलिए निडर होना हो गया, लेकिन ये सत्व संशुद्धि मतलब अंतःकरण की निर्मलता, इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? अंतःकरण की निर्मलता का सीधा सा मतलब है इंसान के मन, बुद्धि और अहंकार का पूरी तरह साफ होना। जैसे एक शीशा होता है ना। हाँ, शीशा। अगर शीशा साफ है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर धूल जमी हो तो अक्स धुंधला हो जाता है। जब किसी के मन में दूसरों के प्रति कोई बुरा भाव या छल नहीं होता तो वही निर्मलता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं दानम दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसमें सात्विक दान, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, शास्त्रों का पठन पाठन और मन वाणी की सरलता शामिल है। सात्विक दान, आजकल लोग बहुत दान करते हैं, बड़े बड़े चेक देते हैं, तो क्या ये सब सात्विक दान की श्रेणी में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सात्विक दान वो है जो बिना किसी दिखावे के और बिना किसी वापसी की उम्मीद के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। अगर कोई अपना नाम चमकाने के लिए लाखों खर्च कर रहा है तो गीता के अनुसार वो सात्विक नहीं है, वो बस एक व्यापार है। एकदम स्पष्ट परिभाषा है ये तो बाकी के दैवीय गुण कौन से हैं? दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शांतिर अपेषणम, जिसका अर्थ है अहिंसा, सत्य, अक्रोध यानी गुस्सा न करना, त्याग, शांति और अपेषणम। अपेषणम का मतलब है किसी की पीठ पीछे चुगली न करना। चुगली न करना, ये तो आज के ऑफिस कल्चर में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर तीसरे श्लोक में वे कहते हैं तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता, यानी सभी पर बिना स्वार्थ के दया करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि और खुद में किसी भी तरह के अभिमान का न होना। ये सभी लक्षण उस मनुष्य के हैं जो दैवी संपदा लेकर जन्मा है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें तो जैसे जब कोई इंसान भारी संकट में घबराने के बजाय पूरी तरह शांत रहता है तो वो अभय है। या जब कोई चुपचाप किसी गरीब की मदद कर दे बिना किसी प्रचार के, हाँ? जब हृदय बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और दया से भर जाता है तो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव होता है। ये इंसान को हल्कापन और सच्ची शांति देता है। अब यहाँ से विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में, समाज में इतनी ईर्ष्या और स्वार्थ क्यों दिखता है? गीता इस आसुरी संपदा को कैसे समझाती है? इसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन 4थे श्लोक में मिलता है। यहाँ एक अलग मानसिक अवस्था की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानंचाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। यहाँ एक शब्द आया दंभ। क्या इसे हम सीधे पाखंड कह सकते हैं? बिल्कुल, दंभ का अर्थ ही पाखंड या झूठा दिखावा है। इसके साथ ही दर्प यानी घमंड और अभिमान, बेवजह का क्रोध, कठोरता और अज्ञान। जो इंसान अंदर से खाली और असुरक्षित होता है वो बाहर दंभ और दर्प का सहारा लेता है। वो यही साबित करने में लगा रहता है कि वो दूसरों से बेहतर है। ये तो सच में आज की दिखावे की दुनिया से मिलता जुलता है। लोग अक्सर अपनी थोड़ी सी शक्ति का घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। सही कहा आपने।
लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को एक बड़ा संबल देते हैं। 5वें श्लोक में कहा गया है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, अर्थात दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है, इंसान को आजाद करती है, लेकिन आसुरी संपदा उसे गहरे बंधनों में जकड़ लेती है। एक तरह का मानसिक बंधन। हाँ, और 6ठे श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में प्रवृत्तियों के आधार पर मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी। तो ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति में गहरे धसे होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है? क्या उन्हें कभी लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? यही सबसे बड़ी विडंबना है। 7वें श्लोक में इस अज्ञान को समझाया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विधुरासुराहा। आसुरी स्वभाव वालों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें ना तो आचरण की पवित्रता होती है और ना ही सत्य। मतलब उनका कोई नैतिक दायरा नहीं होता, बस अपना फायदा देखते हैं। एकदम। और 8वें श्लोक में उनकी विश्व दृष्टि के बारे में बताया गया है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। ऐसे लोग मानते हैं कि ये दुनिया पूरी तरह से झूठी है, इसका कोई ईश्वर नहीं है। वे सोचते हैं कि ये सृष्टि केवल स्त्री पुरुष के संयोग से यानी वासना से उत्पन्न हुई है। अगर कोई इंसान ये मान ले कि दुनिया का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, सब कुछ बस भौतिक है, तो उसका आचरण तो बहुत खतरनाक हो सकता है। वही बात 9वें श्लोक में कही गई है, एताऊं दृष्टिमवष्टभ्यन नष्टात्मानो अल्पबुद्धयाः। इस भ्रष्ट सोच के कारण ऐसे क्रूर इंसान केवल दुनिया के विनाश का कारण बनते हैं। ये सुनकर तो उन लोगों की याद आती है जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए जंगलों और पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का कोई आध्यात्मिक पहलू है ही नहीं। और इस विनाशकारी मानसिकता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है उनकी कभी खत्म न होने वाली प्यास। 10वें श्लोक में कहा है, कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विताः। कामाश्रित्य दुष्पूरम, क्या इसका मतलब है ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं की जा सकती, एक तरह का ब्लैक होल? एकदम सटीक तुलना है। वे ऐसी कामनाओं का आश्रय लेते हैं जो कभी तृप्त नहीं होती। घमंड और पाखंड में डूबकर वे गलत सिद्धांतों को अपना लेते हैं। फिर 11वें श्लोक में आता है, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः। वे मृत्यु तक अनगिनत चिंताओं में डूबे रहते हैं। उनके लिए सिर्फ इंद्रिय सुख ही सब कुछ होता है। ये तो आधुनिक इंसान की कहानी लग रही है, जहां इंसान अपनी शांति खो देता है और बस हमेशा और ज्यादा के तनाव में जीता है। और इसी तनाव को 12वें श्लोक में आशा पाशशतैर बद्धाः कहा गया है। मतलब वे आशाओं की सैकड़ों रस्सियों में बंधे होते हैं। काम और क्रोध के अधीन होकर वे वासनाओं को पूरा करने के लिए अन्याय से धन इकट्ठा करते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस रहे हैं। ये जो और ज्यादा पाने की भूख है, इस स्थिति में इंसान का अहंकार खुद से क्या बातें करता है? उसका आंतरिक संवाद कैसा होता है? गीता के 13वें से 15वें श्लोक में इस आंतरिक संवाद का ऐसा सटीक विश्लेषण है कि सुनकर हैरानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदम आद्य मया लब्ध इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इसका अर्थ तो शायद ये हुआ कि आज मैंने ये पा लिया है, कल मैं वो भी पालूंगा। बिल्कुल। उस इंसान का अहंकार हर पल उससे कहता है कि आज मैंने ये पा लिया, कल मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आज इतना धन है, भविष्य में ये और भी बढ़ जाएगा। फिर 14वें श्लोक में वो सोचता है, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि, यानी मैंने उस दुश्मन को मार गिराया, बाकियों को भी मैं ही खत्म करूंगा। ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूं। क्या सच में इंसान इस हद तक जा सकता है कि खुद को ही परम सत्ता समझने लगे? हाँ, अहंकार के चरम पर उसे लगता है कि वह ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। 15वें श्लोक में वो अहंकार कहता है, आढ्यो भिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया। मेरे पास अकूत पैसा है, मैं बड़े कुल का हूँ, इस दुनिया में मेरे बराबर कोई और कहाँ है। अपनी उपलब्धियों या पैसे का अंधा घमंड और दूसरों को तुच्छ समझना। लेकिन इस अंधी दौड़ का अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम 16वें श्लोक में बताया गया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः। इस प्रकार के अनेक भ्रमों में उलझे हुए मन वाले, मोह के जाल में बुरी तरह फंसे लोग अंततः एक अत्यंत भयानक नरक में गिरते हैं। यहाँ गीता में नरक से क्या तात्पर्य है? मरने के बाद की कोई जगह या इसी जीवन की कोई मानसिक पीड़ा? इसे दोनों स्तरों पर समझा जा सकता है।
लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जब कोई व्यक्ति इतनी चिंताओं, लालच और घमंड में जकड़ा हो तो उसका अपना मन ही उसके लिए एक जीता जागता नरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को न चैन की नींद आती है, न किसी पर भरोसा होता है। वो हमेशा डर में जीता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और फिर बड़ा बड़ा दान भी करते हैं। तो क्या उनका ये कृत्य उन्हें इस पतन से बचाता है? 17वें श्लोक में इस तरह के दान की असलियत खोली गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मानम मदान्विता। जो लोग धन और सम्मान के नशे में चूर हैं, वे केवल नाम के लिए दान या यज्ञ करते हैं। उनका दान शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं होता, बल्कि केवल दिखावे से भरा होता है। यानी अगर मन में गरीबों के प्रति सच्ची दया नहीं है और दान सिर्फ समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए किया गया है, तो गीता के अनुसार वो दान भी एक आसुरी कृत्य ही है। एकदम। और 18वें श्लोक में इसकी जड़ बताई गई है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अहंकार, घमंड, काम और क्रोध के वशीभूत होकर वे लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा से द्वेष करने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकर दूसरों को कष्ट देता है या उनका शोषण करता है, तो असल में वो उन मनुष्यों के भीतर बैठे ईश्वर का ही अपमान कर रहा होता है। 19वें और 20वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर ऐसे क्रूर पापियों को बार बार आसुरी और नीच योनियों में ही डालते हैं। वे कभी ईश्वर की परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इससे बच कैसे सकते हैं? इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत ही स्पष्ट है, जिसे 21वें श्लोक में इस पूरे अध्याय के सार के रूप में रखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मना कामा क्रोधस तथा लोभा तस्माद इत्रयम त्यजेत। काम, क्रोधस तथा लोभस, यानी काम, क्रोध और लोभ। हाँ, अत्यधिक वासना, क्रोध और लोभ यानी लालच। गीता स्पष्ट कहती है कि ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इंसान को पतन में धकेलने वाले हैं। इसलिए श्री कृष्ण सख्त हिदायत देते हैं कि हर व्यक्ति को इन तीनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने गुस्से पर लगाम लगा लें, लालच को छोड़ दें और वासनाओं को नियंत्रित कर लें, तो हमारे जीवन की आधी समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाएंगी। बिल्कुल। और 22वें श्लोक में इसी बात का सुंदर आश्वासन है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। जो व्यक्ति अंधकार के इन 3 द्वारों से मुक्त हो जाता है, वो अपने कल्याण के रास्ते पर चलने लगता है और अंततः परम गति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा मार्गदर्शन कैसे हो? इसी के लिए श्री कृष्ण 23वें और 24वें श्लोक में शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं। 23वें श्लोक में वो कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़कर अपनी मनमानी करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति। तो 24वें और अंतिम श्लोक में शास्त्रों की भूमिका क्या बताई गई है? वस्थितौ, यानी क्या करने योग्य कर्तव्य है और क्या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों का अर्थ यहाँ उन शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक नियमों से है जो हमें सही जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। इससे शायद हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए ट्रैफिक नियमों की सख्त जरूरत होती है। अपनी मर्जी से चलेंगे तो दुर्घटना तय है। उसी तरह जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन आवश्यक है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं के सामने एक गहरा विचार रखना चाहूंगी। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे विचार और काम हमारी प्रकृति का निर्माण कर रहे हैं। क्या हम जाने अनजाने में उन 3 द्वारों काम, क्रोध और लोभ को पोषण तो नहीं दे रहे हैं? हम बाहर से कितने भी दैवीय दिखने का प्रयास कर लें, लेकिन भीतर का सच केवल हम और वो परमात्मा ही जानता है। अपने अंदर झांकने का यही सही समय है। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का प्रेरणा देता है। नमस्कार।